आप लोगों को DLCS एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। पिछला वीडियो में आप लोग को बताए थे शांत के बारे में। अब इसमें पढ़ेंगे अशांत के बारे में। इसके बारे में जो भी क्वेश्चन बनता है इसमें बनाएंगे। तो इसमें क्या आता है, पिछला वीडियो में शांत पढ़े थे, इसमें अशांत। तो क्या शांत दशमलव होता है क्या? जब किसी साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने पर शेषफल शून्य नहीं आता है और भागफल में कुछ खास अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उसे अशांत आवृत्ति दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव या अशांत आवृत्ति दशमलव उसी को कहते हैं। तो इसमें है क्या ना, जब किसी संख्या, जब तुम लोग को P बटे Q के रूप में रहेगा और इसमें नीचे वाले से ऊपर वाले में भागा देंगे तो वो पूरा पूरी नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ अंक भागफल में आते जाएगा, यानी शेषफल का मान कभी भी शून्य नहीं आएगा, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव में क्या बताए थे, जिसका कि मान कट जाएगा, यानी शेषफल का मान 0 आ जाता है। लेकिन अशांत में वैसा नहीं होता है। जैसे इसमें अशांत में होता है 5/6, 15/7, 13/35, डॉट 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 etc और भी हो सकता है। तो चलो इसमें भागा दे करके देखते हैं क्या इसमें रियली में ये पूरा पूरा नहीं करता है। तो चलो इसको लेकर के चलते हैं 5/6 को। तो 6 से भागा देंगे 5 से, दशमलव देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। 6 से काटने किसको पढ़ेंगे तो 6×8 48, यहाँ आएगा 2, कट जाएगा। दशमलव लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा 0। 6 से करेंगे तो 18, कितना आएगा 2, ये कट जाएगा। फिर दशमलव लिखा हुआ क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ क्या हो जाएगा 2, ये कट जाएगा। फिर दशमलव है, यहाँ लिख देंगे 0, तो 18, ये आ जाएगा 2, यानी इसको फिर देंगे तो 0, तो 18। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें 2 2 2 2 2 हमेशा शेषफल आ रहा है इसमें, और इसमें 3 से इसमें 8.33333 ये आते जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ये क्या हो जाएगा अशांत। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत दशमलव, अशांत हो जाएगा। और इसमें अशांत का जो मान हो जाएगा 0.833333, ये चलते जाएगा। ये हो गया। चलो इसको भी हल कर लेते हैं 15/7 को, यानी इसका मान कभी भी नहीं कटेगा, कुछ न कुछ आते जाएगा शेषफल में। चलो इसको बनाते हैं। तो 7 से भागा देंगे 15 में, तो 7 दूनी 14, 1 कट जाएगा। दशमलव देंगे हो जाएगा 0, है ना। तो हो जाएगा 7 इकाई 7, यहाँ जाएगा 3, दशमलव दिया हुआ यहाँ हो जाएगा 0, तो 7 चौका 28 आएगा 2, ये कट जाएगा। दशमलव है, लिख देंगे 0 यहाँ से, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा 6, कट जाएगा। दशमलव है 0, तो 7×8 56 आ जाएगा, यहाँ से 4 कट जाएगा। दशमलव लिखा हुआ लिख देंगे यहाँ 0, तो 7×5 35, फिर आ जाएगा ये 5 कट जाएगा। दशमलव है 0, तो 7×7 49, यहाँ आ जाएगा 1 कट जाएगा। फिर दशमलव है 0, तो 7 इकाई 7, फिर आ जाएगा 3। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ दशमलव है, यहाँ आ जाएगा 0, तो 7 चौका 28, ये आ जाएगा 2, यहाँ कट जाएगा। तब इसमें क्या देख रहे हैं 1414, मतलब क्या 142857, ये किस में आते जाएगा ये। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत, ये हो जाएगा अशांत हो जाएगा। और अशांत दशमलव हो जाएगा इसमें, तो इसका मान जो हो जाएगा 2.1728557। और इसके बाद क्या देख रहे हैं 1 4 मतलब कि इसके बाद फिर क्या आएगा 1 4 2 8 5 7, ये आते जाएगा कि ये, यानी कि बार बार कितना रिपीट होते जाएगा। तो ये क्या होगा, ये अशांत हो जाएगा। अब ये जो ये आप लोग का है कि शांत और अशांत, ऑब्जेक्टिव में पूछता है सवाल, तो इस तरह का हल करके बना पाना मुश्किल है हुआ। इसलिए अब आप लोग को बताएंगे कि बिना भाग दिए हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये कि शांत है कि अशांत, बिना भाग दिए। अभी तक जो आप लोग को बताएं कि इसमें भाग दे करके हमको बताना है कौन शांत है और कौन अशांत है। तो चलो अब आगे आप लोग को बताएंगे कि बिना भाग दिए।
अब पढ़ेंगे इसमें कि बिना भाग दिए शांत और अशांत आवृत्ति दशमलव की पहचान करें। तो इसमें 2 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कि ये शांत होगा कि अशांत होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भाग दे करके बनाना उतना टाइम रहता है नहीं, उतना पॉसिबल है नहीं। तो इसमें क्या होता है, देखो पहला पॉइंट में इसको याद क्या रखना है, यदि P बटा Q में Q का गुणनखंड, यानी Q का गुणनखंड तोड़ेंगे, यदि Q का गुणनखंड 2 पर पावर m किया 5 पर पावर n या 5 पर पावर n किया 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में रहता है। यानी 2 पर पावर m या 5 पर पावर n या 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में हो तो वह क्या हो जाएगा, तो वह शांत दशमलव होगा। यानी इसमें देखना क्या है, नीचे वाले को यानी Q का गुणनखंड तोड़ेंगे, यदि उसका गुणनखंड 2 पर पावर कुछ रहेगा, यानी इसमें m और n का मान क्या है 1 2 3 4, यानी 2 पर पावर 1 भी रहेगा, 2 3 4 कुछ भी रहेगा, इसमें m और n इसमें लिख दिया गया 1 2 3 4, यानी कुछ भी रह सकते हैं इसमें। 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, 5 पर पावर 3, यानी 2 और 5 रहेगा। यानी इसमें देखना क्या है कि Q का गुणनखंड 2 और 5 रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, तो वह शांत दशमलव कहलाएगा। दूसरा पॉइंट में इसका जस्ट उल्टा है। उल्टा क्या है इसमें, यदि P बटा Q में Q का गुणनखंड 2 पर पावर m या 5 पर पावर n या 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, जब नहीं रहेगा तो वह अशांत दशमलव हो जाएगा, कि जहाँ m और n इसमें भी क्या होगा 1 2 3 4 कुछ भी इसमें हो जाएगा। तो इसमें भी क्या देखना है, इसमें P बटा Q में Q का गुणनखंड इस रूप में रहेगा तो ये हो जाएगा शांत, और जब इस रूप में नहीं रहेगा तब इस रूप में नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। तो इसमें सबसे आसान किसी भी, यदि आप लोग को ये नहीं रहेगा याद, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है सवाल, तो इसमें करना क्या, नीचे में हर वाले को तोड़ने के बाद यदि 2 और 5 के अलावा कुछ मिल जाएगा, जैसे 3 रहेगा 7 रहेगा है ना, 11 रहेगा 13 रहेगा, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ भी मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और 2 और 5 में केवल 2 भी रह सकता है, केवल 5 भी रह सकता है और 2 रह सकता है, यानी कि इसके अलावा कुछ भी मिलेगा, यानी 2 और 5 के अलावा जैसे 3 रहेगा तो अशांत हो जाएगा, 7 रहेगा तो अशांत हो जाएगा, 11 रहेगा तो अशांत हो जाएगा, यानी 2 3 7 ये सब रहेगा तो क्या अशांत हो जाएगा। अब इसमें पढ़ेंगे कि इसमें कौन शांत और कौन अशांत है, इसमें पहचानने के लिए आपको बताएंगे। इसमें क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी शांत तथा कौन सी अशांत संख्या है। इसमें हम आपको बताएंगे कौन सी शांत और कौन सी अशांत बिना भाग दिए। तो देखो इसको तोड़ेंगे है ना, हम क्या बताएं कि P बटे Q में Q को तोड़ना है, P से कोई मतलब नहीं है, और नीचे वाले को तोड़ना है। तो नीचे वाले को यदि तोड़ेंगे, देखो तो इसमें 8 को है ना, 8 को यदि तोड़ेंगे तो 2 चौका 8 2 दूनी 4, यानी क्या आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 का मतलब क्या होगा 2 पर पावर 3। और आप लोग को अभी बताएं, यदि P बटे Q में Q का गुणनखंड 2 पर पावर m या 5 पर पावर n या 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में हो तो वो क्या हो जाएगा, तो वो शांत हो जाएगा। तो 2 पर पावर m का मान इसमें आ जाएगा 3, तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा शांत। आप लोग को बताएं कि 2 पर पावर m या 5 पर पावर n या 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में रहेगा तो क्या होगा, वो कि शांत हो जाएगा। चलो कि इसको तोड़ते हैं, 17 बटा 6 को तोड़ेंगे 2 और 3। आप लोग को अभी क्या बताएं, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा, जैसे 3 7 11 13, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। तो ये क्या होगा, ये अशांत हो जाएगा है ना। चलो कि इसको बनाते हैं,
इसको बनाने के लिए 35/50 पहले इसको तोड़ देंगे तो 7 पचे 35, 10 पचे 50 यानी 7/10। इसको क्या लिखेंगे 5 गुने 2, तो 5 और 2 के रूप में आ गया, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा शांत। यानी केवल 2 भी रहेगा, 2 पर पावर कुछ रहेगा तब फिर भी वो शांत होगा, केवल 5 रहेगा फिर भी वो शांत रहेगा, 2 और 5 दोनों रहेगा तो वो क्या होगा, शांत होगा। लेकिन 2 और 5 रहेगा और उसमें कुछ और रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 11 रहेगा, तो वो अशांत हो जाएगा कि लेकिन ये क्या होगा, शांत है। अब इसको तोड़ते हैं 15/32 है ना, 32 को तोड़ते हैं, 32 को तोड़ते हैं तो 2 16, 2 8, 2 चौका 2 दूनी, यानी 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार है, 5 बार है। इसका मतलब 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 5, और जब 2 पर पावर 5 है तो ये क्या हो जाएगा, शांत है। तो इसमें आप लोग को बताएं कि कौन सी शांत है और कौन अशांत है। तो इसमें क्या, ये शांत है, ये अशांत है, कि ये शांत है, ये शांत है। आशा है कि आप लोग को शांत और अशांत का पहचान हो गया होगा। अब इस तरह का जो इसमें क्वेश्चन पूछता है, ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में भी 1-2 क्वेश्चन चल लेंगे और सब्जेक्टिव में भी। तो चलिए आप लोग को सब्जेक्टिव में चलते हैं जो 2 नंबर का पूछता है। क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिना भाग दिए बताएं कि 13/125 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यानी बिना भाग दिए हमको बताना है और ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो जो तरीका बताएं आपको, नीचे में यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो नीचे में 2 या 5 के अलावा कुछ मिल जाएगा तो वो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में देखिए बनाते हैं, इसको हल करके लिखेंगे। पहले इसको एक बार लिख लेंगे 13/125। आप लोग को हम क्या बताएं कि Q का गुणनखंड करेंगे, है ना, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, तो 13/125 यानी 125 को गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, यानी क्या आएगा, 5 गुने 5 गुने 3 बार आ जाएगा ये, तो 5 गुने 5 गुने 3 बार, यानी 5 पर पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, 125 की जगह क्या लिखेंगे, 5 पर पावर 3। तो यहाँ जो होगा Q का रूप जो होगा, यानी 5 पर पावर n के रूप में है ना, तो 5 पर पावर n के रूप में होगा तो ये क्या होगा, शांत हो जाएगा। तो लिख देंगे चूंकि Q का गुणनखंड, Q का गुणनखंड 5 पर पावर किस रूप में, तो 5 पर पावर n के रूप में, 5 पर पावर n के रूप में है, यानी 5 पर पावर n के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, अतः 13/125 शांत दशमलव, ऐसे लिख देंगे ना, 13/125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। हो गया किसका आंसर, यानी हमको बताना था ये कि शांत होगा कि अशांत होगा, तो 13/125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। और इस तरह का ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी वही है, बस इसमें थोड़ा सा बोलने का तरीका इसमें अलग कर दिया। इसमें क्या किया गया, लिखा हुआ कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि 64/455 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो चलो इसको एक बार लिख देते हैं, 64/455। अब इसको तोड़ते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, तो 455 को तोड़ेंगे, है ना, 3 से कटेगा, 5 5 10 4 14, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 नंबर 45, 5 इकाई 5, 7 से कटेगा तो इसमें तो 7 63 91, तो इसमें कितना आ जाएगा, 5 गुने 7 गुने 5 गुने 7 गुने 13,
तो इसमें लिख देंगे 5 गुने 7 गुने 13। क्या ये q का जो रूप है 2 पर पावर n के रूप में है? नहीं है। क्या 5 पर पावर n के रूप में है? नहीं है। 2 गुने 5 में है? ये नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये आसान हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे क्या? मेन यही आप लोग को प्रॉब्लम होगा कि इसमें नीचे में लिखे क्या q में। तो लिखेंगे क्या इसमें? चूंकि q का गुणनखंड 2 पर पावर m के रूप में नहीं है न, कोमा यानी कि या करके लिख देंगे 5 पर पावर n या 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में नहीं है। रूप में नहीं है यानी q का गुणनखंड 2 पर पावर m के रूप में भी नहीं है, 5 पर पावर n के रूप में भी नहीं है, या 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में नहीं है। आप लोग कहिएगा सर इसमें 5 है जो, तो लेकिन क्या इसमें 2 पर पावर m इसमें नहीं है, केवल 5 पर पावर n रहता तब ये हो जाता। लेकिन इसमें क्या यानी 2 इसमें 5 के अलावा क्या है 7 और 13 भी है, इसलिए कि ये 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में नहीं है। और जब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? अतः 64 बटा 455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। अब आप लोग की आशा है कि इसमें कि शांत अशांत वाला आप लोग का क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का बन जाएगा। और 1 नंबर का क्वेश्चन जो ये होता है कि चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे वास्तविक संख्या, तो आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव बता देंगे। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा पहले पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, इसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव बता देंगे, और उसके बाद 2013 से लेकर के 2022 तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सब सोल्व करा देंगे आप लोग को।